अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लिव द मोमेंट बाय सना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी और आप लोगों के रमज़ान और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब तक आप लोग अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ चुके होंगे, क्योंकि ईद की जो एक्सटेंडेड दावतें होती हैं वो ईद के 1-2 हफ्ते तक भी चलती रहती हैं। तो यकीनन अब तक दावतें, पार्टीज़, ईद मिलन पार्टीज़ ऑफिस में भी और लोगों के घरों में भी ख़त्म हो चुकी होंगी और हर कोई अपने प्रोफेशन की तरफ और अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की तरफ वापस आ गया होगा। तो आज की जो एपिसोड है वो है मेरे बारे में। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि मैं हूँ सना, यूट्यूबर, ब्लॉगर, और आज की एपिसोड का जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करती हूँ। मैंने कभी भी अपना डिटेल इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मेरे प्रोफेशन के बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि मैं अक्सर आपको केक बनाती हुई, बेकिंग करती हुई या फिर किसी इवेंट की तैयारी करती हुई नज़र आती हूँ अपनी कुछ एपिसोड्स में। तो आप लोगों को इतना तो अंदाज़ा होगा कि मेरा प्रोफेशन क्या है। लेकिन आज की जो एपिसोड है उसमें मैं अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपको दूंगी और अपने बारे में डिटेल बताऊंगी कि आखिर मैं करती क्या हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक इवेंट प्लानर हूँ और साथ ही साथ मुझे बेकिंग और केक डेकोरेटिंग का भी शौक़ है, क्योंकि बचपन से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। किचन वगैरह में काम करने का इतना शौक़ नहीं था, लेकिन क्योंकि ड्राइंग अच्छी थी तो शादी के बाद जब किचन के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने किचन को भी अपनी आर्ट क्लास या आर्ट वर्कशॉप बना लिया, क्योंकि जो खाना भी मैं बनाती थी मैं उसको सजाती थी और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को डेकोरेट करने में मज़ा आता था वो थी डिज़र्ट्स और केक। तो जब ही से मेरी केक डेकोरेटिंग जर्नी का आगाज़ हुआ और मैंने यूट्यूब्स की बहुत सारी वीडियोस देख के, और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे जो टीवी चैनल्स पे आते थे, क्योंकि ज़ाहिर मैं दुबई शिफ्ट हो चुकी थी। तो यहाँ के जो टीवी चैनल्स थे, अरबिक और जो भी इंग्लिश टीवी चैनल्स में देखती थी, तो उसमें जो भी प्रोग्राम आते थे उनको देख के कुछ इंस्पिरेशन लेती थी और उसको अपने घर में अप्लाई करती थी। और इसी तरह मेरा केक डेकोरेटिंग और बेकिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ बाय प्रोफेशन, और एज एन इवेंट प्लानर मैं दुबई में अपना बिज़नेस करती हूँ। मुझे शुरू से ही बिज़नेस करने का शौक़ था, तो इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट करी। मैंने फाइनेंस में MBA किया था और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, और शादी के बाद दोबारा मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया था और फिर मैंने इवेंट मैनेजमेंट के अंदर डिप्लोमा किया था ताकि मुझे इवेंट मैनेजमेंट की थोड़ी समझ आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने बाकायदा अपने बिज़नेस का स्टार्ट लिया था। खैर, केक बनाने का और ड्राइंग करने का, इस तरह की चीज़ें करने का तो मुझे काफ़ी अरसे से शौक़ था। बचपन से ही बेकिंग के अंदर मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी, ड्राइंग में लेती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मैंने कुछ तजुर्बात अपने घर में करना शुरू किए। कुछ मैंने यूट्यूब के चैनल से इंस्पिरेशन ली और इस तरह कुछ बुक्स मैंने ला के रखी घर में, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लेकिन जाहिर है जब हम एज अ होम बेकर स्टार्ट करते हैं या हम सेल्फ टॉट होते हैं तो हमारे पास टैलेंट तो होता है, स्किल तो होती है, लेकिन हम उस स्किल के अंदर मास्टर नहीं होते, क्योंकि मास्टर हम तभी होते हैं जब हम कहीं से प्रॉपर कोर्स करते हैं। तो बहरहाल इस जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और मैंने बाकायदा तौर पे कोर्सेज़ किए केक डेकोरेटिंग के। लेकिन पहले जो मैंने कोर्सेज़ किए थे वो केक डेकोरेटिंग के किए थे, क्योंकि बेकिंग मुझे आती थी, मेरी अम्मी को बेकिंग आती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक बेकिंग सिखाई भी थी। तो बस जब मैंने केक बनाना शुरू में स्टार्ट किए थे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो भी तकरीबात होती थी, लाइक कोई पार्टी हो, कोई किटी पार्टी हो, या किसी का दोस्त का बर्थडे हो, या किसी फ्रेंड के बच्चों का बर्थडे हो, तो उस पर मैं ही केक बनाती थी। तो मैं थीम केक अच्छा बना लिया करती थी, तो लोग मुझे ऑर्डर देने लगे। लेकिन बाकायदा जब मैंने अपने इवेंट प्लानिंग के बिज़नेस का स्टार्ट लिया तो जितने भी मेरे इवेंट्स होते थे, बर्थडे के, ब्राइडल शावर के या फिर कोई वेडिंग वगैरह, तो उसके केक मैं खुद ही डिज़ाइन करती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। तो बस ये चलते चलते काम काफ़ी चल गया और लोगों ने मेरे केक्स को पसंद भी किया, लोग मुतासिर भी हुए। फिर उसके बाद मैंने कुछ केक डेकोरेटिंग के छोटे छोटे कोर्सेज, डिप्लोमास किए और मैंने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी लिया 2018 में टर्की से। और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी सारे लोग जानने लग गए। अभी भी मैं केक और बेकिंग के काफ़ी सारे ब्लॉग्स करती हूँ, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैगज़ीन्स के लिए ब्लॉग करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। बहरहाल चीज़ें होती गई, केक लोगों को पसंद आते गए, लेकिन बाकायदा तौर पे मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी बेकिंग की। केक डेकोरेटिंग के तो कोर्सेज़ मैं कर चुकी थी और मास्टर भी हो चुकी हूँ केक डेकोरेटिंग में काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे बस एहसास हुआ कि मुझे अब बेकिंग का भी कोई कोर्स करना चाहिए ताकि मैं प्रॉपर पेस्ट्री शेफ़ बन सकूं। तो फिर मैंने लास्ट ईयर ये सोचते हुए पेस्ट्री शेफ़ का कोर्स किया यहीं दुबई से। ये एक स्विट्ज़रलैंड का इदारा है, इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने ये कोर्स किया। और हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी, जो हमारी क्लासेस हुई थी, वो 5 स्टार होटल्स में हुई थी। एच होटल में और रेडिसन रेड में हमारी क्लासेस हुई थी। हमारी जो टीचर थी वो भी फ्रेंच पेस्ट्री शेफ़ ही थी
और उन्होंने हमें बहुत सारी मज़े की चीज़ें बनाना सिखाई। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये कोर्स मैंने लास्ट ईयर ईद के बाद ज्वाइन किया था। तो ये कोर्स ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 3 वीक्स का ये कोर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह 3 वीक्स में ये कंप्लीट हो गया और हमें प्रोफेशनल पेस्ट्री शेफ़ का सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे तरह तरह की रेसिपीज़ सीखी, तरह तरह की चीज़ें सीखी, तरह तरह की ट्रिक्स और टिप्स हमें पता चली कि आखिर प्रोफेशनल किचन में काम किया कैसे जाता है और प्रोफेशनल किचन में काम करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम घर में तो अपने हिसाब से काम करते हैं, हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस का नहीं पता होता। तो जब हम इस तरह की प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमें काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि प्रोफेशनल किचन में किस तरह काम किया जाता है। बहरहाल मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मैंने चॉकलेट के स्कल्पचर्स बनाना भी सीखे, क्योंकि मुझे केक का स्कल्पचर तो बनाना आता है लेकिन चॉकलेट पे मुझे इतना अबूर हासिल नहीं था। लेकिन यहाँ बाकायदा पेस्ट्रीज़ के साथ साथ चॉकलेट बॉन और चॉकलेट के स्कल्पचर और स्ट्रक्चर्स बनाने की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई। तो 3 वीक्स में लग नहीं रहा था कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जो टीचर हमारी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया और जो वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बने वो भी काफ़ी अच्छे लोग थे और जो हेल्पर्स हमारे साथ थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्टिफिकेशन भी मैंने कर लिया और अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनाना आती हैं। केक की तो बहुत सारी रेसिपीज़ मिल चुकी हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स बनाना आ गए, बहुत सारी चीज़ों पे अबूर हासिल हो गया है और साथ में चॉकलेट के स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स बनाना भी आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा छोटा सा जर्नी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया और जितनी भी वीडियोस मैंने चलाई हैं ये मेरी लास्ट ईयर की ही वीडियोस हैं, जो भी हम लोगों ने अपने कोर्स के दौरान किया उसके कुछ क्लिप्स और उसकी कुछ चीज़ें मैंने सेव कर ली थी और वो सारी कंपाइल करके मैंने एक वीडियो के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करी। जाते जाते मैं अपने व्यूवर्स के लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स की ट्रेनिंग या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और फिज़िकल भी। जो लोग दुबई में कोर्सेज करना चाहते हैं केक डेकोरेटिंग और बेकिंग के, तो वो मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगी। वहाँ पे मैं अपनी अपकमिंग क्लासेस पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप अपने आप को वहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक और अच्छी एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।